भक्तों, जय माता पार्वती, जय भोलेनाथ। भक्तों, आज हम अपने इस वीडियो में बताएंगे कि हरतालिका तीज व्रत कब पड़ता है, इसे सबसे पहले किसने किया था, इसको करने की क्या परंपरा है, इसे कौन कौन से लोग कर सकते हैं और इसे करने का क्या विधि विधान है। साथ में यह भी बताएंगे कि इसे करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो भक्तों, वीडियो महत्वपूर्ण है, इसे पूरा अवश्य देखें और हाँ, अपनों को शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती जरूर लिखें। भक्तों, हरतालिका तीज व्रत भादों महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को पड़ता है। इस समय चारों तरफ हरियाली रहती है, इसीलिए इसे हरियाली तीज भी कहा जाता है। भारत सहित दुनिया के सभी देशों में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग इसे करते हैं। भक्तों, इसको अविवाहित कन्याएं करती हैं मन योग्य वर प्राप्ति के लिए और विवाहित स्त्रियां करती हैं अपने पति के लंबी आयु, खुशहाली के लिए और स्वास्थ्य के लिए। भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता पार्वती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ अपने प्राणों का त्याग कर दिया, हवन कुंड में भगवान भोलेनाथ के बारे में गलत शब्द कहे जाने से आहत होकर तब कालांतर में उन्होंने पर्वतराज हिमांचल के यहाँ एक कन्या के रूप में जन्म लिया और कन्या का नाम तालिका रखा गया। क्योंकि उन्होंने पर्वतराज के यहाँ जन्म लिया था तो उनका एक नाम पार्वती भी पड़ा। धीरे धीरे तालिका बड़ी होने लगी और जब वह बड़ी हुई तो उसने मन ही मन भगवान भोलेनाथ को अपना पति मान लिया और भगवान भोलेनाथ के भक्ति में ही लीन रहने लगी, गुमसुम रहने लगी। यह सब जब हिमांचल नरेश ने देखा तो उन्होंने सोचा कि भाई अब कन्या की शादी कर देनी चाहिए। अब उन्होंने नारद जी को बुलाकर कहा कि भाई कोई उचित वर बताइए। तब नारद जी ने सभी देवी देवताओं का नाम और उनके गुणों का बखान किया। इस पर हिमांचल नरेश को भगवान विष्णु का नाम पसंद आया और घर आकर उन्होंने कहा कि भाई अब तालिका की शादी हम भगवान विष्णु से कर देंगे, हम इसकी तैयारी करेंगे। यह सब जब माता पार्वती सुनती हैं तो उन्होंने सोचा कि भाई हमने मन ही मन पति किसी और को मान लिया, पिता किसी और को पति बना रहे हैं, इससे अच्छा हम अपनी जान दे दें। और उन्होंने प्राण त्यागने का जैसे ही संकल्प लिया वैसे ही उनकी सखियां आती हैं और उन्हें बहुत समझाती हैं, लेकिन माता पार्वती नहीं मानती हैं। तब उनकी सखियां उनका हरण करके घने जंगल में एक अंधेरे गुफा में रख देती हैं और कहती हैं यदि उन्होंने भगवान भोलेनाथ को पति माना है तो यहाँ बैठकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, तपस्या करें, भगवान भोलेनाथ ही इस समस्या का निराकरण करेंगे, जान देना किसी समस्या का हल नहीं है। तब माता पार्वती मिट्टी का एक शिवलिंग बनाकर अन्न जल को त्याग करके भगवान भोलेनाथ का कठिन तप आरंभ करती हैं। ध्यान देने वाली बात है, तालिका का हरण इसी दिन हुआ था और इसी दिन माता पार्वती ने अन्न जल को त्याग कर भगवान भोलेनाथ का तप आरंभ किया था। इसीलिए इस व्रत को हरतालिका, हर लिया था सखियों ने, तालिका मतलब माता पार्वती का, तो इस व्रत का नाम पड़ा हरतालिका। और माताएं और बहनें तभी से अन्न जल का त्याग करके इस व्रत को करती हैं मनोवांछित वर प्राप्ति के लिए और पति के सुख समृद्धि, लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अब माता पार्वती के तप से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और प्रकट होकर कहते हैं कि वह वरदान मांगे। तब माता पार्वती वरदान मांगती हैं कि वह उनको पति के रूप में प्राप्त हों, लेकिन इस बात से उनके परिवार वाले भी सहमत हों। तब भगवान भोलेनाथ तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। इधर हिमांचल नरेश जब माता पार्वती को महल में नहीं पाते हैं तो उनकी खोज आरंभ करते हैं और खोजते खोजते वो घने जंगल के उस गुफा में आते हैं। वहाँ माता पार्वती को देखते हैं, बहुत हर्षित होते हैं। तब माता पार्वती की सखियाँ ये बात उनके पिता को बताती हैं। तब पर्वतराज हिमांचल नरेश कहते हैं कि भाई बेटा आप घर चलिए और जहाँ आप चाहेंगी वहीं हम आपकी शादी विधि विधान और पौराणिक तरीके से करते हैं। इस प्रकार माता पार्वती महल आती हैं और उनकी शादी भगवान भोलेनाथ से हो जाती है। तो भक्तों, एक बार जोर से जयकारा हो जाए, जय शिव पार्वती। भक्तों, यह है हरतालिका तीज व्रत की कथा। इसे हरतालिका तीज व्रत के दिन अवश्य सुने
इसका बड़ा ही महत्व है और बहुत ही लाभ होता है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है इस व्रत को सुनने से। इस व्रत के पूजन की विधि इस प्रकार है। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान शिव के सामने व्रत करने का संकल्प लें, हाथ में एक पुष्प लेकर। शिव परिवार के चित्र को पूजन स्थल पर रखें और क्रम से भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को फूल, अक्षत, कुमकुम, फल आदि चढ़ाएं, धूप जलाएं और दीप जलाएं और आरती करें। साथ में हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि पति स्वस्थ हो, खुशहाल हो और दीर्घ आयु हो। इस दिन महिलाएं हरे रंग की साड़ी पहनती हैं क्योंकि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली रहती है, तो हरियाली हरियाली का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता है। रात में 12 बजे के बाद व्रत का पारण किया जा सकता है। स्नान, ध्यान और दान करने के पश्चात पारण में मीठा पकवान अवश्य रखें और इस प्रकार यह व्रत पूर्ण होगा। तो भक्तों, जय भवानी, जय शिवानी।